welcome everyone. So welcome to my YouTube channel MediBill Pro. So today we are going to start a 27th lecture in medical billing basic course. So in this lecture I am just going to provide you a practical work on how to add different kind of a charges into a billing software. ओके सो आज हम देखते हैं कि हाँ भी बिलिंग सॉफ्टवेयर के अंदर के चार्जेस किस तरीके से उसके अंदर ऐड किए जाते हैं. सो बेसिकली मैं रेफरेंस के तौर पर ये कैरियो की एक विंडो है चार्जेस की. सो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ दैट काइंड ऑफ अ विंडो. दिस इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन गूगल एंड कैरियो प्लेटफॉर्म एज वेल. ठीक है, कैरियो ने अपने काफ़ी सारी जो स्क्रीनशॉट्स हैं या यू कैन से दैट उनका मैनुअल है उनकी वेबसाइट के ऊपर वो प्रोवाइड किया हुआ है to demonstrate different kind of windows and different kind of functions as well. So you guys can also get that manual from their official website. Okay, and I'm just going to use this kind of a window as a reference where we are having different kind of a data, like you guys can see that appointment, patients, dates, provider, payments, and procedure code, and different kind of other stuff as well. So this is the on your right hand side you have a medical report from USM Medical Center. So this is the patient data that we are going to add into this software. Okay, so I'm not going to use that kind of a software, but I have different kind of a way that where we can just get the acquaintance and get the practice work that how we can do different kind of a एडिंग डाटा. ओके, सो हम इस डाटा को, ये जो हमारे पास एक डमी पेशेंट है, इसका जो हमारे पास डाटा है, वी आर जस्ट गोइंग टू यूज़ दिस काइंड ऑफ अ डाटा. हम इस डाटा को इस विंडो के अंदर यहाँ पर सेव करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. ओके, here you go. So as you guys can see my screen, so on your left side there is a window of charge entry. बेसिकली ये जो विंडो है ये कैरियर सॉफ्टवेयर के अंदर ही यूज़ होती है. ठीक है, जब हम चार्जेस को एंटर करते हैं तो उसके अंदर ये वाली विंडो हमारे पास प्लेस होती है इन कैरियो. ठीक है, सो दिस विंडो इज़ एक्चुअली अवेलेबल ऑन गूगल बिकॉज दे हैव जस्ट शेयर डिफरेंट काइंड ऑफ स्निप्स, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर तो एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते वाइल मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ लेक्चर्स या ट्रेनिंग के दौरान. ठीक है, तो इस वजह से ये चीज़ यूज़ की जाती है कि हाँ भी एटलीस्ट आप लोगों को एक आइडिया दिया जा सके कि हाँ भी मीन्स किस तरीके से वहाँ पर चार्जेस बने हुए होते हैं. ठीक है, वो भी मोस्टली सॉफ्टवेयर नहीं करते, बट कैरियो की मेहरबानी है कि हाँ भी उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें मीन्स ये है कि प्लेस की हैं. उनका मैनुअल भी है मेरे पास. ठीक है, उसके अंदर काफ़ी सारी उनका मीन्स कंप्लीट उनके सॉफ्टवेयर की डिटेल्स हैं जिसके ऊपर, ठीक है, उन्होंने खुद ही शेयर किया हुआ है. सो यू गाइज कैन सी दैट there is a this is the window of charge entry. ठीक है, edit encounter, ये जॉन कैंट्रल, डेट ऑफ बर्थ उनकी है 10/4/1950, 79 ईयर्स, बट वी आर गोइंग टू मॉडिफाई दिस डाटा. ठीक है, ये भी जाहिर सी बात है उनका एक फैब्रिकेटेड डाटा ही है, दैट्स नॉट द एक्चुअल वन. सो ऑन योर राइट साइड इज अ फैब्रिकेटेड अ डमी पेशेंट्स इंफॉर्मेशन ऑन अ रिपोर्ट. ये मेडिकल रिपोर्ट है यूएसए मेडिकल सेंटर की. ठीक है, ये उनका एड्रेस हो गया, ये फ़ोन नंबर. दिस इज़ द पेशेंट डाटा दैट वी आर गोइंग टू अपडेट इन टू दिस सॉफ्टवेयर. ठीक है, मैंने एक इसकी यू कैन से दैट एक विंडो बनाई है. ठीक है, सो उसको उसके अंदर हम ये वाला जो डाटा है सारा ये उसके अंदर हम ऐड करेंगे. ठीक है, सो वी आर जस्ट गोइंग टू मॉडिफाई दिस डाटा इनटू दैट काइंड ऑफ विंडो. आई विल जस्ट शो यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले आप लोगों को इसकी थोड़ी सी डिटेल्स बता दूं कि हाँ भी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड हैं जो हमने वहाँ से उठाकर इस यूएसए मेडिकल सेंटर की रिपोर्ट से उठाकर इस विंडो के अंदर ऐड करनी है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देखिए ये पेशेंट का डाटा है. ओके, सो पेशेंट के अंदर अपॉइंटमेंट नंबर है उसका, पेशेंट का नेम है, केस कौन सा है, बीसीबीएस ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड का है, प्रायर ऑथराइजेशन है. ओके, प्राइमरी इंश्योरेंस एंथम बीसीबीएस, बिल प्राइमरी एज प्रोफेशनल सीएमएस 15 मींस प्राइमरी जो इंश्योरेंस है वो उसकी है एंथम बीसीबीएस. ओके, सो डेट्स हैं यहाँ पर, फ्रॉम डेट थ्रू डेट मींस ये डेट ऑफ सर्विस बेसिकली होती है. ठीक है, सो 2/8/2021. सो ये यहाँ पर ये बेसिकली वो डेट है जिसके ऊपर सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं. ओके, ये पोस्ट डेट है 2/8/2021 मींस पोस्ट डेट ये है कि जिस दिन ये चार्ज पोस्ट किया जा रहा है. ये बैच नंबर हो जाएगा यहाँ पर. ओके, उसके बाद ये है कि प्रोवाइडर की इन्फॉर्मेशन है, स्केजुलिंग प्रोवाइडर कौन है. ठीक है, ये भी सेम है. रेंडरिंग प्रोवाइडर भी डेविड स्टोन. ठीक है, ये भी सेम हो गया. उसके बाद रेफरिंग प्रोवाइडर, यहाँ पर अगर कोई रेफरिंग प्रोवाइडर है तो उसकी आप इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं. ओके, सो लोकेशन कौन सा है, हीलिंग कॉर्नर, ये लोकेशन है जिस फैसिलिटी या जिस ऑफिस के अंदर मीन्स जहाँ पर वो सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं. ओके, सो प्लेस ऑफ सर्विस क्या है, 11 ऑफिस है, इनकाउंटर मोड इन ऑफिस. ओके, नेक्स्ट इज पेमेंट. ठीक है, पेमेंट के अंदर कोपे ड्यू, अगर कोई कोपे रहते हैं तो वहाँ पर ये ऐड कर दिए जाते हैं. पेमेंट अमाउंट कितनी अमाउंट है. नेक्स्ट इज द पोर्शन ऑफ प्रोसीजर्स. सो दिस इज द प्रोसीजर मीन्स यहाँ पर प्रोसीजर कोड ऐड किए जाते हैं, लाइक यू कैन से दैट सीपीटी कोड,
ओके एंड अदर इज डायग्नोसिस कोड्स, ठीक है, मॉडिफायर ऐड किए जाते हैं। ओके सो दिस इज़ द, यू कैन सी दैट 99202, दिस इज़ द प्रोसीजर। यहाँ पर ये डेट ऑफ सर्विस आ जाती है, ठीक है। यू कैन सी दैट 2/8/2021 हमारी डेट ऑफ सर्विस थी, सो ये सेम डेट ऑफ सर्विस है। ओके नेक्स्ट, इसका यूनिट कितना है, इस प्रोसीजर कोड का सिर्फ एक ही यूनिट है। मॉडिफायर आप यहाँ पर 26 ऐड कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर है मॉडिफायर, हम इसको यूज़ करेंगे आज, ठीक है, जब हम अपनी रिपोर्ट्स के अंदर ऐड करेंगे। Okay, so you can see that this is 99202 procedure with one unit. Unit की price क्या है, $51.70. Okay, total charge $51.70. Diagnosis code है J10.00. ये हमारे पास diagnosis code है. Okay, so this is the total one unit and price is $51.70. Hospitalization dates, miscellaneous CMS 1500, ambulance, medical notes, अगर कोई notes हैं तो वो यहाँ पर ऐड किए जा सकते हैं। जब ये सारी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से आप लोग ऐड कर देते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, देन यू गाइस कैन हिट सेव। ओके, सेव करने के बाद ये जो चार्ज होता है ये आपके सिस्टम के अंदर चार्ज बन जाता है। ओके सो वी आर जस्ट गोइंग टू ऐड दिस डाटा इनटू अ न्यू विंडो, यू कैन से दैट। ओके सो लेट्स ओपन दैट वन। हियर यू गो। ओके ये हमारे पास विंडो है, इस विंडो के अंदर हमने अपना डाटा ये वाला ऐड करना है। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि हाँ जी पेशेंट्स का नेम क्या है, लारा मार्टिनेंस। पेशेंट का नेम ऑलरेडी हमारे पास, यू कैन सी दैट पेशेंट का नेम यहाँ पर हमारे सामने आ रहा है। ओके सो केस भी एज इट इज़ BCBS है। प्रायर ऑथराइजेशन नंबर हमें अगर रिक्वायर्ड है तो वो क्या है हमारे पास, दिस इज़ अ प्रायर ऑथराइजेशन नंबर। ओके so we are just going to add 568-565-4845, ठीक है। ये हमारे पास प्रायर ऑथराइजेशन नंबर हमने ऐड कर दिया। प्रायर ऑथराइजेशन नंबर, यू गाइस नो दैट व्हाई वी रिक्वायर दिस वन, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू प्रोवाइड और रेंडर डिफरेंट काइंड ऑफ अ सर्विस विच आर नॉट under the plan of insurance, so then you just need to require that kind of a prior authorization from that insurance कि हाँ भी हम ये वाली services provide करने जा रहे हैं, so please provide us with authorization number। authorization हमें दें कि हाँ भी हम ये services provide कर सकते हैं। okay so next is what we have, bill primary insurance as professional CMS from date, हमारे पास date of service यहाँ पर क्या है, let's see। okay so the collected date is the, ये जो कलेक्टेड डेट टाइम हमारे पास आ रहा है, यही जो कलेक्टेड डेट होती है वो हमारे पास डेट ऑफ सर्विस होती है। सो यहाँ पर क्या है, 8/23/2023। सो वी आर जस्ट गोइंग टू राइट दिस ओवर हियर, 8/23/2023, ठीक है। ये हमारे पास डेट हो जाएगी, डेट ऑफ सर्विस। पोस्ट डेट क्या है, आज की डेट हम देखते हैं जी, हमारे पास है 10/14/2023। सो ये आज की डेट है हमारे पास। ओके एंड थ्रो डेट के अंदर भी हम वही डेट ही यूज़ करते हैं जो डेट ऑफ सर्विस है। ओके सो व्हाट इज़ द बैच नंबर, बैच नंबर हमारे पास है जी, ये रहा, badge number is 1562535। so this is the badge number that we have added from this place। okay ये मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर हमारे पास बैच नंबर आ रहा है। ओके ओके सो इस तरीके से बैच नंबर यहाँ ऐड हो गया। उसके बाद हम देखते हैं जी प्रोवाइडर की क्या इन्फॉर्मेशन है जो हमने ऐड करनी है, ठीक है। स्केजुलिंग प्रोवाइडर के अंदर हम अपने ऑर्डरिंग प्रोवाइडर को डाल देते हैं, लाइक यू कैन से दैट व्हाट इज़ द ऑर्डरिंग फिजिशियन नेम, जॉन डाल्टन, ठीक है। जॉन, व्हाट इज दिस, John Dalton. Here you go. So John Dalton is the scheduling provider, and what is the pathologist, or you can say that rendering provider, it's Ronnie Roy. Ronnie Roy is the rendering provider. Okay, and location kya hai, healing center, but we are just going to use it as a USA Medical Center. That's Healing Corner USA Medical Center। ठीक हो गया, ये लोकेशन हो गया। प्लेस ऑफ सर्विस हमारे पास यहाँ पर क्या है, प्लेस ऑफ सर्विस ऑफिस है। दिस इज़ आल्सो द प्लेस ऑफ सर्विस। प्लेस ऑफ सर्विस मींस जिस प्लेस के ऊपर वो सर्विस प्रोवाइड की गई है। सो ये दिस वाज ऑफिस, सो इसको ऑलरेडी ही ऑफिस ही रहने देते हैं। ओके एंड व्हाट एल्स वी हैव, इनकाउंटर मोड, पेमेंट, कोपे, हमारे पास इस तरह की यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो वी आर नॉट गोइंग टू ऐड दैट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवर हियर। सो और देखते हैं जी हमारे पास क्या चीज़ें हैं। प्रोसीजर्स के अंदर हम आ जाते हैं। सो प्रोसीजर के अंदर डेट ऑफ सर्विस हमने क्या ऐड करनी है, हमारे पास 08/23/2023। सो दिस इज़ द डेट ऑफ सर्विस फ्रॉम 8/23/2023। ये सेम डेट ऑफ सर्विस है। और प्रोसीजर कोड, अब ये है हमारे पास CPD कोड्स। तो ओके सो वी आर जस्ट गोइंग टू ऐड दिस CPD कोड्स ओवर हियर, यू गॉट इट। So first of all is 88304, next is 88341,
ओके, नेक्स्ट इज़ 88342। सो इस तरीके से हमने बाकी भी जितने भी कोड्स हैं वो यहाँ पर ऐड कर देने हैं। ओके, सो नेक्स्ट व्हाट वी हैव, इट्स मॉडिफायर। हमारे पास मॉडिफायर क्या है, 26 है। सो वी आर गोइंग टू यूज़ 26 मॉडिफायर ओवर हेयर। यूनिट हम 1 ही रहने देते हैं यहाँ। प्राइस को यू ये बेसिकली सॉफ्टवेयर के अंदर होता है कि हाँ भी जैसे ही आप सीपीटी कोड ऐड करते हैं उसकी जो प्राइस होती है वो सॉफ्टवेयर के अंदर ऑटो पॉपुलेट हो जाती है, मींस वो ऑलरेडी ही उसके अंदर एडिट होती है। सो वहाँ पर वो चीज़ शो हो जाएगी कि हाँ भी हम नॉर्मली यहाँ पर अभी यही रहने देते हैं। सो नेक्स्ट ये है कि जो जब भी आप सॉफ्टवेयर कोई भी यूज़ कर रहे होते हैं सो उनके अंदर जो सीपीटी की प्राइसेस होती हैं वो ऑलरेडी उनके अंदर ऐड होती हैं। ओके, सो यू गाइज कैन जस्ट कंसिडर दिस वन लाइक $100। हम कह देते हैं कि हाँ भी इसकी $100 प्राइस है, ठीक है। यहाँ पर भी हम इसको चेंज कर देते हैं $100। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास डायग्नोसिस कोड है कि नहीं है, यस, डायग्नोसिस कोड इज़ R82.5। सो वी कैन जस्ट यूज़ इट R82.5। ये हमारे पास डायग्नोसिस कोड 1 हो जाएगा, इस तरीके से ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर ऐड कर दी है। ओके, टोटल 11 गो, डायग्नोसिस, हॉस्पिटलाइजेशन डेट्स, मिसलेनियस, एम्बुलेंस, मेडिकल नोट्स। ओके, अगर आप लोगों के पास कोई नोट्स हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है, लाइक यू जस्ट वांट टू ऐड दैट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवर हियर कि हाँ भी ये स्पेसिफिक इस फॉर्म से रिलेट कि हाँ भी इस तरीके से हमने इन्फॉर्मेशन ऐड की है, या इसके अंदर कोई एक नोट्स हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने देनी है, सो देन यू गाइस कैन जस्ट राइट दैट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवर हियर एज वेल, ठीक है। यहाँ देखते हैं हमने सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर ली है कि नहीं कर ली। लाइक ये है कि पेशेंट का नेम हो गया है, मेरा नंबर, ये हमने उसकी जो डेमोग्राफी जब लास्ट लेक्चर के अंदर ऐड की थी तो वहाँ पर ऐड कर दिया था, उसका अकाउंट नंबर भी। एडमिशन डेट इज़ काइंड ऑफ अ सर्विस डेट। ओके, ये पेशेंट का डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर ये भी हमने डेमो के अंदर ऐड कर दिया है। ओके, सो पैथोलॉजिस्ट नेम हो गया, ऑर्डरिंग फिजिशियन हो गया, डेट ऑफ सर्विस, प्लेस ऑफ सर्विस, इंश्योरेंस एंथम बीसीबीएस है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास सीपीटी कोड्स हो गए, रेंडरिंग ये भी हो गया, मॉडिफायर हमने बैच नंबर भी ऐड कर दिया, प्रायोरिटाइजेशन नंबर भी ऐड कर दिया है। सो इन दिस वे यू गाइज आर जस्ट गोइंग टू ऐड डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू अ सॉफ्टवेयर। ओके, सो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो डिफरेंट मीन्स ये है कि प्रीफेस यूज़ कर होते हैं, या डिफरेंट जो कंपनीज हैं बेसिकली वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज़ करती हैं, ठीक है। उनके प्रीफेस चेंज हो सकते हैं बट उनकी जो इन्फॉर्मेशन होगी चार्जेस बनाने के लिए वो टू द पॉइंट मीन्स यही सेम सारी चीज़ें होती हैं, जिसके अंदर हम डेट ऑफ सर्विस डालते हैं, रैंडम प्रोवाइडर, ऑर्डरिंग प्रोवाइडर्स, सीपीटी कोड्स, मॉडिफायर्स, ओके, एंड बैज नंबर, इस तरह की जो सारी चीज़ें होती हैं वो उसके अंदर ऐड की जा रही होती हैं। सो दिस वाज अ वे through which we can just get the information like how we are just going to enter the charges। इस तरीके से चार्जेस बनाए जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से सीपीटी ऐड किए जाते हैं। सो जब ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग डाल देते हैं उसके बाद ये है कि आप लोग रीवेरीफाई कर लेते हैं कि हाँ भी ये आया कि जो चीज़ें मैंने ऐड की हैं वो यहाँ पर ठीक हैं कि नहीं हैं। ओके, सो देन ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद यू जस्ट नीड टू सेव दिस बटन, ठीक है। इस बटन को आपने प्रेस कर देना है, आप लोगों का ये जो चार्ज है वो सेव हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने इसको भेजना है कि हाँ भी हम इस क्लेम को भेज दें, ठीक है, क्योंकि लास्ट लेक्चर के हमने डेमो बनाया था, ये उसका चार्ज एंट्री का फॉर्म था, चार्ज भी इंटर हो गया। अगर आपने रिव्यू के लिए रखना है कि हाँ भी इसको बाद में रिव्यू किया जाए तो आप लोग इस रिव्यू के बटन को ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको प्रेस करेंगे तो ये आपका चार्ज रिव्यू सेक्शन में चला जाएगा। अगर इसको आप यहाँ पर अप्रूव कर देते हैं सो देन दिस चार्ज एंड दिस क्लेम विल बी ट्रांसफर टू द कंसर्न इंश्योरेंस। तो ये अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर के ज़रिए ये आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिकली ही क्लेम जो है इंश्योरेंस को सेंड हो जाएगा इफ़ यू अप्रूव दिस केस। ओके, so this was all about the charge entry. So I just try to how you guys can just get an acquaintance with different kind of a softwares and how we are just going to add different kind of a stuff into a software while doing charge entry. Okay, so उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ इससे सीखा होगा, because you guys know that we are just not going to share the software screen directly, ठीक है, because this is a HIPAA rule, we are just not going to do that kind of a thing, these are the rules and regulations. So that's why I have just tried to use another way through which I can just provide you different kind of practical stuff on how we are going to enter the patient's information into a software and the charge entry as well. So there are other lectures as well on which we are just going to do different kind of a stuff related to charge entry, payment posting, AR reporting, and other thing kind of a things as well. So these were the two basic lectures on practical work, that how we are just going to add the patient's data into the software and how we are going to make charges for that kind of a software. So ये basically production team का काम होता है, ठीक है। जब वो ये charges बना देते हैं उसके बाद फिर AR वालों का काम start हो जाता है, जो कि फिर ये है कि इन claims को follow up करते हैं।
ओके इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उन चीज़ों को भी फोकस करेंगे. सो आई होप यू guys have learned little bit from this. Okay, so if you have any questions and queries, you guys can let me know. You guys can just comment over here, and inshallah we'll do that kind of a thing as well. So thank you so much for watching me again on this channel. Inshallah we'll meet in the next lecture. Till then, take care of yourself and of your family. Allah Hafiz.